इस बार आम बजट पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी क्योंकि इस बार का आम बजट खास होना चाहिए था। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले सरकार का यह आखिरी बजट था। इस बजट से केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट होती है, जो बीजेपी की कथनी और करनी को उजागर करती है। इस बजट में भी बढ़ती महंगाई को देखते हुए जनता को निराशा ही हाथ लगी है। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में व्यापारियों को जीएसटी से राहत देने की कोई कोशिश नहीं की गई। इससे व्यापारियों में निराशा है। देश के खुदरा छोटे व्यापारियों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनियों के ऑनलाइन बाजार के नकारात्मक असर से बचाने के लिए उचित नीतियां बनाई जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने ऑनलाइन बाजार को नियंत्रित करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे छोटे व्यापारियों में बजट को लेकर सरकार के खिलाफ भारी रोष व्याप्त हो रहा है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में भारी कटौती देखने को मिल रही है। बजट 2023 को देखकर यह भी सवाल उठता है कि सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है। इस बजट को लेकर जब हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने शहर के व्यापारियों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। भाई देखिए कि बजट तो पूरी तरह से एक तरह से मतलब हम इसे कह सकते हैं कि नकारात्मक रूप लिया हुआ है। इस बजट के अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने छूट देने के वायदे किए कि इनकम टैक्स पर छूट दी, 5 लाख से हमने 7 लाख रुपए इसको कर दिया, पर साथ में जो डिडक्शन मिलते थे कि 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्ट में 80C की छूट मिलती थी, ये वो सब खत्म कर दी इन्होंने। अब अगर आपको छूट चाहिए तो आपको शो 5 लाख रुपए की इनकम करना पड़ेगी, और 7 लाख की अगर आपने छूट लेने की कोशिश की तो वो जो आपका सारा डिडक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सरकार किस तरीके से बजट बना रही है, किसको ख्याल में रखकर, किसको ध्यान में रखकर बना रही है, ये टोटल जुमलेबाजी का खेल हो रहा है। आम जनता की समझ से परे है। आज हम लोग देखते हैं कि हर बजट पे पब्लिक को ये दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सस्ता किया, ये सस्ता किया, वो सस्ता किया, पर सस्ता आप देख रहे हैं किसी भी चीज़ में है कुछ भी सस्ता? जो 2 व्हीलर्स 60-65 हज़ार रुपये में एक्टिवा या टीवीएस स्कूटी या जो भी आती थी, वो उनकी कीमतें 90,000 से 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में चलती जा रही है, और कहते हैं कि हमने वाहनों पे छूट दी है। आज एक आम जनता किस तरीके से इसको फेस कर पाएगी, ये अभी भी समझ में किसी को नहीं आ रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, जनता ने सरकार ने बेरोजगारों के लिए क्या किया, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पर बस जनता को बजट देना है तो देना है। अपन देखते हैं कि कुछ समय पहले तक रेलवे का बजट अलग आता था, इस आम बजट के 1 दिन या 2 दिन पहले, तो रेलवे की जो सुविधाएं थी वो शने शने हमको मिलती चली जाती थी, पर अब जब से ये दोनों हुए हैं तब से रेलवे का पूरी तरह सत्यानाश हो गया। लालू प्रसाद जी यादव जब तक रेल मंत्री थे, उन्होंने माल भाड़ा बढ़ाया, रेलवे के अंदर आम जनता को सुविधाएं दी, पर इस सरकार ने महिलाओं की छूट खत्म करी, इनने जो सीनियर सिटीजन की छूट खत्म कर दी। तो ये एक तरह से जनता पर बोझ बढ़ रहा है, पर जनता इनको क्यों जिता रही है भगवान जाने। व्यापारी और संघ वर्ग के लिए भी कुछ भी जो है छूट नहीं दी गई। नहीं, ना तो महिलाओं के लिए कुछ इन्होंने सुविधाएं दी है, ना व्यापारियों के लिए दिए है। व्यापारी को तो अपना माल बेचना है, और अगर ये टैक्स लगा रहे हैं तो वो आम उपभोक्ता को देना ही है। अब व्यापारी भी एक तरह से एक जनता के रूप में ही होता है, उसे भी दूसरी दुकान से माल लेना है तो महंगा माल खरीदना पड़ेगा, और खुद का माल भी बेचना है तो महंगा माल बेचना पड़ेगा। इसका एक मध्यम वर्गीय पिसता चला जा रहा है, इसके ऊपर सरकार का कोई रुझान या एक्शन नहीं देखने को मिला है। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, पर देखिए क्या कि अगर आप जनता का ध्यान डाइवर्ट करते हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसके ऊपर, और जनता अगर वापस से इनके जुमलों में फंसी तो डेट सीट की वापस से जो होना है वो सबके सामने अभी से दिख जाएगा। अभी इस सत्र का केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, व्यापारी वर्ग को ऐसी कोई राहत नहीं मिली। व्यापारी वर्ग काफ़ी उम्मीद लगा के बैठा था कि अगले सत्र में चुनाव आ रहे हैं, इसको देखते हुए केंद्र सरकार व्यापारी वर्ग के लिए बहुत कुछ नए आयाम खोलेगी। देखा गया कुछ नहीं। उन्होंने इनकम टैक्स 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया छूट। तो ये तो एक तरह से मूर्ख बनाने वाली बात हो गई है। नए जो इनकम टैक्स में आएंगे 2023 के अंदर, उन्हें ये सुविधा मिलेगी, जो पुराने टैक्स पे हैं उन्हें तो ये सुविधा मिलेगी नहीं। दूसरी बात करें हम युवा वर्ग के लिए, तो युवा वर्ग के लिए भी रोजगार के आयाम खुलने चाहिए, वो भी नहीं खुल पाए। और आम बजट से सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को उम्मीद रहती है कि हमारे गैस सिलेंडर हो, दालें हों या अन्य कोई खाद्य पदार्थ जो होती हैं उन्हें हमें राहत मिले, वो भी ऐसा मुझे इस बजट के अंदर देखने में नहीं आया है।
और भारतीय जनता पार्टी की मेरा ये मानना है कि मोदी सरकार को सभी ने सर आंखों पे चढ़ाया हुआ है और उनसे काफ़ी उम्मीद है। जितनी उम्मीदें थी उतनी उम्मीद नहीं है। कुल मिला के ये है कि आम जनता को भ्रमित किया गया है। और ख़ास तौर से मैं व्यापारी वर्ग का होने के नाते व्यापारी वर्ग को ऐसी नहीं मिली। जीएसटी के अंदर भी ऐसी कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आपको राहत देना चाहिए, उसके जीएसटी के अंदर उन्हें लिया गया है, जिससे क्या है कि जो वस्तु 100 रुपये की है वो 120 या 30 रुपये में मिलेगी। तो इसके और भी अपने वित्त मंत्री और ऑलरेडी आप देखिए कि महिलाएं हैं हमारी, तो उनको महिलाओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बजट का ध्यान लगाना था। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है कि व्यापारी में काफ़ी रोष है और आने वाले समय में हो सकता है इसका कहीं न कहीं क्षति होगी हमारे भाजपा सरकार को। और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में यदि अगर इस तरह से रहेंगे तो आर्थिक मंदी आपको देखा गया है, डॉलर की क्या रेट हो गई है। कहीं न कहीं पिछले 10 वर्षों से मतलब सरकार चल रही है, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम तो न लूँ, बट जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, चाहे नोटबंदी उन्होंने करा है, आपके और भी उन्होंने इस तरह से करा है, तो उससे क्या कहीं कहीं बेनिफिट नहीं है व्यापारी वर्ग को। व्यापारी वर्ग हमेशा है ना नुकसान में रहा है और इस बजट में भी नुकसान में रहा है सर। बजट पेश किया है निर्मला सीतारमन जो खुद एक महिला है, उसने इस बजट में महिलाओं को कहीं कोई लाभकारी बजट नहीं दिया है। गैस की टंकी के वही भाव हैं, पेट्रोल डीजल दालें शक्कर तेल घी रोजाना की ज़रूरत की चीज़ें वो के वही है। मध्यम वर्ग पिसता जा रहा है। इसके अलावा छोटे दुकानदार छोटे किराना व्यापारियों को कोई लाभ नहीं है। केंद्र सरकार ने ये जो बजट दिया है वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें गरीब लोगों की कोई सहायता नहीं है। इनको गैस की टंकी के रेट घटाने थे, पेट्रोल के दाम घटाने थे। इंडिया की हालत पाकिस्तान जैसे बनाने पे तुले हुए हैं ये लोग। वो राजस्थान में कहावत है, बोलना तो नहीं चाहिए, अपना पाद्या घना स्वाद्या, क्या ठन ठन पाल मदन गोपाल, वो वाली तर्ज पे क्योंकि करा है मोदी सरकार ने बजट पास, तो इनको बीजेपी वालों को करना ही है कि बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट है। सड़क पे आके बताए जनता को क्या अच्छा बजट है। क्या गैस की टंकी कम करी, क्या पेट्रोल में कम करा, दालें वगैरह वो के वही पार हो रहे हैं, खाने का तेल महंगा हो रहा है, हर आम दिनों में काम में वाली चीज़ें महंगी हो रही है। देखिए साल भर बाद जो चुनाव है तो भारत की जनता ये सोच रही थी कि भाई ये बजट कम से कम हमारे को लाभदायक होगा, फायदे वाला बजट होगा, परंतु इन्होंने तो जो है उस बजट को और बढ़ा दिया है, जनता में और मतलब वजन दे दिया है इन्होंने। ये बजट जनता के लिए लाभकारी बजट नहीं है। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।